आपके सामने दो जिंदगियां हैं, एक चमकदार, खूबसूरत और कामयाब नजर आने वाली जिंदगी और एक तारीख हकीकत से भरी हुई जिंदगी। लेकिन हकीकत में कामयाब जिंदगी कौन सी है? किसी को दिखावा करना जहर की तरह होता है। ये एक स्लो पॉइजन है जो आस्ता आस्ता आपकी जिंदगी को तबाह कर देता है। 98% लोगों को एहसास ही नहीं होता कि वो इसी स्लो पॉइजन का शिकार हैं। तो दिखावा होता क्या है? ये वो चीज है कि जो हम अपनी खुशी, दौलत या कामयाबी को दूसरों के सामने बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं ताकि लोग हमें अहमियत दें या हम इनकी नजर में खास बन जाएं। शो ऑफ हकीकत में हमें ये एहसास दिलाता है कि हमारी जिंदगी ज्यादा बेहतर है या मुख्तलिफ है, लेकिन ये एक झूठ है। जैसे जहर आहिस्ता आहिस्ता हमारे जिस्म को नुकसान पहुंचाता है, वैसे ही दिखावा हमारी रूह, हमारे रिश्ते और खुद अतमादी को आहिस्ता आहिस्ता कमजोर कर देता है। आज की वीडियो आपको जानने में मदद करवाएगी क्या कहीं आप इसी चीज का शिकार तो नहीं। जब हम अपनी कामयाबियां या चीजों का दिखावा करते हैं तो हम दूसरों को एहसास दिलाते हैं कि वो कमतर हैं। इससे दूसरों में हसद, नापसंदगी पैदा होती है और हमारे रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। हंसी मजाक में ये दिखावा हमें खुशी दे सकता है, लेकिन ज्यादा अरसे तक हम लोगों से दूर होना शुरू हो जाते हैं और हमारे रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। अगर हम अपनी हकीकत को छुपाते हैं और दूसरों के सामने खुद को बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं तो आखिरकार हम खुद को भी नहीं पहचान पाते और अपने असल दोस्तों से दूर हो जाते हैं। सोशल मीडिया पर दिखावा करने वाले लोग भरे पड़े हैं, लेकिन इसकी एक ताज़ा मिसाल ये केस है। ये कहानी रमून अब्बास उर्फ हर्ष पपी की है। एक ऐसा आदमी जिसकी दौलत और शोहरत, चमक धमक को देखकर दुनिया दंग रह गई, मगर फिर अचानक ये सब कुछ खत्म हो गया। ये कहानी सिर्फ हर्ष पपी की नहीं बल्कि हर इस शख्स की है जो दिखावे की जिंदगी गुजार रहा है। रमन अब्बास, जिसे दुनिया हर्ष पपी के नाम से जानती है, सोशल मीडिया का एक ऐसा किंग था जिसने अपनी दौलत, ब्रांडेड कपड़े, महंगी गाड़ियाँ और प्राइवेट जेट्स के जरिए पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। हर कोई इस जैसा बनना चाहता था, हर कोई इस तरह अमीर होना चाहता था, लेकिन किसी को मालूम न था कि ये सब एक बहुत बड़ा झूठ था। असल हकीकत तब सामने आई जब इंटरपोल और FBI ने इस पर नजर रखी। 2020 में हर्ष पपी को गिरफ्तार कर लिया गया। तब ये हकीकत सामने आई कि ये सब पैसा कहाँ से आ रहा था और ये सब शान शौकत कैसे हासिल हुई। ये सब फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग, साइबर क्राइम का नतीजा था। हर्ष पपी ने लोगों को लूट कर अपनी झूठी दुनिया बसाई थी। वो कंपनियों और आम लोगों के बैंक अकाउंट्स हैक कर मिलियंस ऑफ डॉलर्स चुरा चुका था और इसी पैसे से वो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा रचा रहा था। जब इसका पर्दाफाश हुआ तो दुनिया हैरान रह गई। वो शख्स जो इंस्टाग्राम पर किंग था अब जेल में एक कैदी है। 2021 में हर्ष पपी को 11 साल की कैद की सजा सुनाएगी। यही होता है दिखावे की दुनिया का अंजाम। इस्लाम में रियाकारी, दिखावा हराम है क्योंकि तकब्बुर और धोखे की जड़ है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक अल्लाह किसी मगरूर और फख्र करने वालों को पसंद नहीं करता। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने दिखावे के लिए कोई काम किया क़यामत के दिन अल्लाह का पर्दा फाश कर देगा। सही मुस्लिम। जो लोग हकीकत में खुश रहना चाहते हैं वो सादगी और ईमानदारी की जिंदगी गुजारते हैं, क्योंकि असल दौलत पैसा नहीं, दिल का सुकून है। हम रोजाना सोशल मीडिया पर ऐसी जिंदगी देखते हैं जो बहुत शानदार लगती हैं, मगर असल में वो झूठ और दिखावे के सिवा कुछ नहीं। दिखावा हमारी जिंदगियों में न सिर्फ नफ्सियाती तौर पर असर अंदाज होता है बल्कि इसका माशरती, माली और रूहानी पहलू भी बहुत अहम है। दिखावे की जिंदगी जीने से इंसान न सिर्फ अपनी हकीकत से दूर हो जाता है बल्कि वो अपनी जिंदगी को भी तबाह कर लेता है। इसके असरात मुख्तलिफ तरीके से हमारी डेली लाइफ पर असर अंदाज होते हैं। जब हम दूसरों को मुतासिर करने के लिए ज्यादा खर्च करते हैं, पैसे खर्च करने की आदत हमें गुर्बत की तरफ ले जाती है। हम अपनी हकीकी वसाइल से ज्यादा खर्च करते हैं जो हमें कर्जों में डुबा देता है या माली मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। दिखावे की जिंदगी गुजारना एक मुसलसल दबाव की हालत पैदा करता है। इंसान को हमेशा ये सोचना पड़ता है कि कैसे नजर आ रहे हैं हम, क्या लोग हमें पसंद कर रहे हैं। ये चीज अंदरूनी सुकून को छीन लेती है, इंसान को हमेशा गैर महफूज महसूस करवाती है। सोशल मीडिया पर दिखाई जाने वाली खूबसूरत और कामयाब जिंदगी दरअसल ज्यादातर झूठ होता है। हम जो जिंदगी देखते हैं वो सिर्फ एक दिखावे का हिस्सा होती है। इससे खुद को मुवाजना करना हमें बेचैन और एहसास कमतरी और तैनस की तरफ ले जा सकता है। शो ऑफ का शिकार इंसान अपनी असल मकसद और हकीकत से दूर हो जाता है, अपनी ख्वाहिशात, जरूरतों को फरामोश कर देता है, दूसरों की नजरों में अच्छा दिखाने की कोशिश करता है। इससे रूहानी सुकून कमी आती है। दिखावा हमेशा आर्जी खुशी देता है, लेकिन इसका अंजाम हमेशा हर्ष पपी जैसा ही होता है।
हर्ष पपी शो ऑफ की जिंदगी जीता था, धोखा, फ्रॉड, सच्चाई से दूर की तरफ बढ़ाता था। जैसे ही सच सामने आता है सब कुछ तबाह हो जाता है। आपने अक्सर नोट किया होगा कि पोश एरिया में ग्रोसरी स्टोर पर कभी प्राइस टैग नहीं लगे होते। मार्केटिंग करने वालों को पता होता है कि ये लोग शो ऑफ का शिकार हैं। वो कभी भी चीजों की प्राइस नहीं पूछेंगे। स्टोर के मालिकान 100 रुपए की चीज 500 में सेल कर देते हैं। पोश एरिया में चीजें हमेशा महंगी सेल होती हैं। हमारी सोसाइटी में शो ऑफ खतरनाक हद तक बढ़ चुका है। हमारा माशरती, नफ्सियाती और रूहानी सेहत को नुकसान पहुंचा रहा है। अगर हम सादा और मुखलिस जिंदगी गुजारें और सोशल मीडिया पे जो दिखाया जाता है इसे हकीकत ना समझें तो हम अपने माशरे में बेहतरी ला सकते हैं। इस्लामी तलीमात हमें यही सिखाती हैं कि दिखावे से बचो, अपनी जिंदगी को अल्लाह की रजा और सादगी के असूल पर गुजारो। क्या आप भी कभी दिखावे की जिंदगी का हिस्सा बने हैं? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मज़ीद ऐसी दिलचस्प वीडियो देख सकें। और हाँ, कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। हमें आपका ख्याल जानकर बहुत खुशी होगी। याद रखें, असल कामयाबी सिर्फ दिखावा नहीं बल्कि हकीकत में सुकून और एतमानाद असल कामयाबी है।